हेलो टेक चार्जर्स, चारों तरफ इंडिया में तो इस समय 5G का ही जयकारा हो रहा है। तो 5G से जुड़े हुए कुछ नए अपडेट आ रहे हैं। मुंबई पुलिस ने महाराष्ट्रियंस के लिए कुछ अलर्ट जारी किए हैं और बहुत सारे कमाल के अपडेट आपको मिलने वाले हैं आज के बुलेटिन में। तो बस हर दिन की तरह लास्ट तक देखिए वीडियो। मैं हूं अशफाक और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल चार्जर। तो सबसे पहले बात करते हैं मुंबई पुलिस के अलर्ट के बारे में, जो कि खासतौर पे महाराष्ट्रियंस के लिए है। लेकिन मैं तो ये कहूंगा पर्सनली, महाराष्ट्रियंस ही क्यों बल्कि हर भारतीय को इस अलर्ट पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि इंडिया में 5G का माहौल चल रहा है, तो ऐसे में फ्रॉडुलेंट्स इस चीज को भुनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। लोगों को जिनके पास 4G सिम है उनको कुछ लिंक भेज रहे हैं कि आपको 4G सिम 5G में कन्वर्ट करने के लिए लिंक पर क्लिक कीजिए ताकि आपको 5G सिम मिल सके और आप फ्री में 5G सर्विसेज का इस्तेमाल कर सके। इसकी वजह से लोग बहुत सारी अपनी पर्सनल डिटेल्स को खो दे रहे हैं। यहां तक कि बहुत सारे लोगों के साथ बैंक फ्रॉड भी होते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखिए, किसी भी अनवेरिफाइड लिंक को क्लिक मत कीजिए। सोशल प्लेटफॉर्म फेक अकाउंट्स को रिमूव करने के लिए समय समय पर सफाई अभियान चलाते हैं, लेकिन फेसबुक के सफाई अभियान के बाद तो कुछ निराला ही निकल के आया है, जिसने एक बहस जैसी छेड़ दी है। मार्क जकरबर्ग, जो कि कंपनी के सीईओ भी हैं, फाउंडर मेंबर भी हैं, उनके अकाउंट पे 199 बिलियन अब तक फॉलोअर थे, लेकिन सफाई अभियान के बाद अब उनके अकाउंट पे सिर्फ 9,995 फॉलोअर्स ही दिखा रहा है। वैसे एक बग भी हो सकता है जो कि बाद में जाकर ठीक ठाक हो जाएगा और वापस से जितने फॉलोअर हैं वो दिखाई देने लगेंगे, लेकिन फिलहाल तो सोशल प्लेटफॉर्म्स पर बहस छिड़ चुकी है। हर दिन की तरह बुलेटिन में अपडेट तो यूं ही मिलते रहेंगे। चलिए पोल के बारे में जान लेते हैं। कल मैंने आपसे पूछा था कि क्या यूरोपियन यूनियन की तरह इंडिया में भी सिंगल टाइप पोर्ट सभी डिवाइसेस में होना चाहिए। आप में से 78% लोगों ने कहा है बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, जबकि 22% लोगों ने बस हाथ अपने झाड़ लिए हैं कि जो भी है ठीक ठाक है। बाकी आज का पोल मिल जाएगा कम्युनिटी पेज पर, जाइए और फटाफट से अपना जवाब सिलेक्ट कीजिए। भारत की अपनी टेलीकॉम कंपनी और सरकार मिलकर अब तक इंडिया में पूरी तरीके से रूरल एरियाज में कनेक्टिविटी नहीं दे पाई है, लेकिन फिर भी कंपनी कोशिश तो कर ही रही है। अब बात करते हैं इंडिया के अलावा दूसरे बहुत सारे कंट्री हैं जहां पर कनेक्टिविटी की और भी दुर्दशा है। तो ऐसे में भारतीय एयरटेल इंडिया के अलावा अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो नाइजीरिया, कॉन्गो जैसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जहां पर इस समय एयरटेल एटीसी, जो कि अमेरिकन टॉवर्स है, उसके साथ में मिलकर तकरीबन $500 मिलियन का एक नया इनिशिएटिव लेने जा रही है, जिससे कि वहां के रूरल एरियाज में कनेक्टिविटी दी जा सके। यूएस के लीडिंग टेलीकॉम ऑपरेटर्स में से है वेरिजोन, जो कि बड़ा ही कमाल का इनिशिएटिव लेने जा रही है। लो इनकम फैमिलीज जिनके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी लेने की हैसियत नहीं है, अब वेरिजोन उन्हें ना सिर्फ एलटी बल्कि 5G कनेक्टिविटी भी फ्री में प्रोवाइड कराएगी। इसको लेके फैमिली वेरिफिकेशन के बहुत सारे कुछ प्रोसेसेस होंगे, जिसके बाद वेरिजोन उन फैमिलीज को कनेक्टिविटी, इंटरनेट फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएगी। अब दोस्तों, इस तरह के इनिशिएटिव मुझे लगता है कि कंपनियों को इंडिया में भी खास तौर पे करने चाहिए, क्योंकि इंडिया में बहुत ही ज्यादा परिवार हैं जो अब तक इन चीजों से नहीं जुड़ पाए हैं। एप्पल के महंगे महंगे आईफोन लेने के बावजूद भी इंडिया में यूजर्स 5G रोल आउट का इंतजार कर रहे हैं। ये सिर्फ एप्पल के साथ ही नहीं है, बल्कि सैमसंग के भी कुछ फ्लैगशिप फोन्स के साथ में यही दिक्कत आ रही है। इसीलिए अब एयरटेल ने 5G को लेकर लिस्ट जारी कर दी है। तकरीबन 116 स्मार्टफोन इंडिया में है जो एयरटेल 5G को सपोर्ट करेंगे, जिसमें कि आपको OnePlus, Oppo, Vivo, Xiaomi, Realme के बहुत सारे फोन मॉडल मिल जाएंगे। पूरी लिस्ट जारी की गई है जिन्हें आप चेक कर सकते हैं। अपने इंडिया का डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म यूपीआई और रूपे कार्ड, ये दोनों इंडिया के अलावा भी कई सारे कंट्रीज में अब काम करना शुरू कर चुके हैं, लेकिन अभी इसके लिए बहुत सारे पड़ाव चढ़ना बाकी है। तो फिलहाल एनपीसीआई, जो कि इन दोनों फैसिलिटीज को प्रोवाइड करती है, वो इसमें वर्ल्डलाइन के साथ में बात कर रही है। अगर दोनों कंपनियों के बीच में हो जाती है बातचीत ठीक ठाक, तो जल्द ही यूरोपियन मार्केट में भी पीओएस की फैसिलिटीज मिल पाएगी और यूपीआई और रूपे कार्ड का आप इस्तेमाल यूरोपियन कंट्रीज में भी कर पाएंगे। पिछले महीने मैंने आपको बताया था कि यूआईडीआई जल्दी ही मैंडेटरी करने वाली है कि 10 साल से पुराने आधार कार्ड यूजर्स दोबारा से अपने बायोमेट्रिक डिटेल्स को अपडेट कराएंगे। तो फिलहाल नोटिफिकेशन आ चुका है। जिन लोगों को 10 साल के आसपास पहले आधार कार्ड इश्यू हुआ था, उनको वापस से जाके अपनी डिटेल्स और डॉक्यूमेंट सबमिट कराने होंगे ताकि उनकी डिटेल को अपडेट किया जा सके। और लास्ट अपडेट है, iQOO Neo 7 चाइना में लॉन्च होने जा रहा है 20 अक्टूबर को। डेट अनाउंस हो चुकी है। चलिए स्पेसिफिकेशन भी बता देते हैं। 50 मेगापिक्सल का सेंसर मिलने वाला है। डायमेंसिटी 9000 प्लस चिपसेट भी इसमें कंपनी दे रही है। इसके अलावा 8GB की रैम और 256GB के इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट में फोन कंपनी लेके आएगी। फिलहाल Neo 7 क्या चाइना के अलावा दूसरी मार्केट में भी कंपनी साथ साथ लॉन्च करेगी या बाद में कुछ अपडेट आएगा, इसकी डिटेल अभी आना बाकी है।
फिलहाल दोस्तों ये था आज का बुलेटिन। कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे इसी तरह की कमाल वीडियोस के साथ। तो रखिए अपना ख्याल, जुड़े रहिए चैनल के साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।